हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो आज हमारे 2K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे वीडियोस देखने के लिए, मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए। और मैं आज आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। मुझे लगभग 3 साल हो गए एसएससी की तैयारी करते हुए। तो इस 3 साल के पीरियड में कई सारे अप्स एंड डाउन्स आए। कई बार मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई और अभी भी स्ट्रगल जारी है, क्योंकि अभी तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है मेरा। ऐसा नहीं है कि मेरे एग्जाम नहीं निकले। मेरा सबसे पहले एसएससी जीडी का एग्जाम निकला, लेकिन उसमें 1600 मीटर की वो रनिंग वगैरह थी, वो मुझसे हो नहीं पाई। मेरी हाइट भी कम है और आंखों पे भी चश्मा है, तो ये सब चीज़ें मुझसे नहीं हुई। मेरा सीपीओ निकला, मेरे 150 मार्क्स आए थे उसमें। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम भी मैंने क्वालिफाई किया, बहुत अच्छे मार्क्स से। लेकिन इन तीनों में मैं फिजिकली फिट ना होने की वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गई। मेरे 10+2 प्री में 158 मार्क्स थे, लेकिन मेंस में मेरे 278 मार्क्स ही थे और कंप्यूटर में मैं फेल हो गई, तो वो भी गया मेरे हाथ से। मैं लगभग 4 बार सीजीएल का मेंस दे चुकी हूँ। फर्स्ट तो मैंने जस्ट मेरी कोचिंग स्टार्ट ही हुई थी और मेरा प्री क्वालिफाई हो गया, मतलब बॉर्डर पे 1-2 मार्क्स ऊपर थे मेरे प्री में और मेरा प्री क्वालिफाई हो गया। लेकिन मेंस तो क्या, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था। फिर सेकंड बारी में क्या हुआ, सिलेबस कंप्लीट हो गया, जस्ट कोचिंग खत्म हुई थी और मेंस की डेट आ गई। तो मेरी स्पीड उस टाइम पे क्या, वो मैथ्स के 100 क्वेश्चन आते थे, इंग्लिश के 200 आते थे, तो मैं इतना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई। और जो लास्ट 2 अटेम्प्ट है वो मैंने बहुत मेहनत से दिए, बहुत पूरी अच्छे से तैयारी करके दिए, लेकिन फिर भी मेरा नहीं हो पाया। सीजीएल में मैथ्स सबकी बार टफ आई थी, तो वो करने के चक्कर में रीजनिंग रह गई। और उसके बाद अभी मैंने हाल ही में ईपीएफओ का एग्जाम दिया था, उसमें मेरी टाइपिंग वगैरह सब अच्छे से गई, लेकिन मेरा 1% की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। चाहे मेरी मेहनत में कमी समझो, चाहे किस्मत नहीं वो समझो, लेकिन अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ, रोज का मॉक लगाती हूँ, जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं उन पे काम करती हूँ और मन में एक उम्मीद है कि क्या पता अब की बार मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें हिम्मत नहीं हारनी है। देखो, प्रॉब्लम आती है लाइफ में, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी को टाइम लगता है, कई फेलियर्स देखने पड़ेंगे लाइफ में, लेकिन इन सबको देखते हुए हम हिम्मत नहीं हार सकते। और स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए कहना चाहूँगी, मतलब कई गर्ल्स ऐसा सोच लेती है कि उनका सक्सेसफुल होना इतना ज़रूरी नहीं है। देखो, चाहे जितना मर्जी पैसा हो आपके घर वालों के पास, लेकिन जब तक आपका खुद का लेवल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं करेगा। आपको अगर इंडिपेंडेंट होना है, आपको अपनी स्वतंत्रता चाहिए, आपको अपनी लाइफ के डिसीजन खुद के हाथों में चाहिए, तो आपको मेहनत करनी होगी। मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप पढ़ाई की फील्ड में करो, आप चाहे किसी भी फील्ड में करो, चाहे बिजनेस में करो, चाहे आर्ट्स में करो, मतलब जिस भी फील्ड में करो, लेकिन आप सक्सेसफुल हो जाओ लाइफ में, क्योंकि बिना इसके आज के टाइम में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और कई बार ऐसा होगा कि जो लोग आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट में होंगे वो भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। आप शॉक्ड हो जाएंगे कि यार, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये भी ऐसा कर सकते। रिलेटिव्स ताने मारेंगे, कोई कुछ भी कह के चला जाएगा, मतलब लोग बहुत कोशिश करेंगे। जब आप एक सही दिशा में अपनी मेहनत कर रहे होते हैं तो लोगों से हजम नहीं होता है। मैं खुद कई बार बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार, करना तो पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना इसके कुछ भी पॉसिबल नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। और मैं ऐसा नहीं कहती कि सक्सेसफुल होने के बाद बहुत ज़्यादा मजे हो जाएंगे, नहीं, लेकिन लाइफ की 70 to 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको फालतू की मगजमारी नहीं रहेगी, मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर जाएगी ज़िंदगी की, आप एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जी पाए हैं। ऑल द बेस्ट सभी एस्पिरेंट्स को, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, मॉक दीजिए, मार्क शेयर कीजिए अपने, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और मुझे भी हेल्प कीजिए। अगर मैं किसी चीज़ में वीक हूँ तो मुझे भी आप सपोर्ट कीजिए।